सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में एक नया अपडेट लेके आया हूं जो कि आया है डीजीटी की तरफ से। और ये अपडेट है आईटीआई के मान्यता के एप्लीकेशन से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय से पिछले बार जब डीजीटी द्वारा निमी पोर्टल को ओपन किया गया था या कह लीजिए मान्यता के लिए एप्लीकेशन मंगाए गए थे, तो उसमें कुछ लोगों द्वारा स्टेज फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड को छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उनका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाया था। तो उसको देखते हुए डीजीटी ने पीछे भी कई बार इन आवेदनों के लिए डेट बढ़ाई थी, लेकिन आज इस वीडियो में एक बार फिर से डीजीटी द्वारा निमी पोर्टल पर जिन लोगों ने मान्यता के लिए एप्लीकेशन को आवेदन किया है उन लोगों के लिए फिर से एक बार डेट खोली गई है। जिनके द्वारा स्टेज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया गया है और स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है, तो उनके लिए एक बार डीजीटी द्वारा फिर से डेट बढ़ाई गई है। कब से कब तक डेट है ये जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो में एक चीज़ और जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं पाए जाने पर आप लोग की मान्यता के एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पे दिखा देता हूं कि डीजीटी द्वारा कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं एनसीवीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ सबसे न्यूज़ एंड अपडेट्स कॉलम में आप आ जाएंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये देखिए, ओपनिंग ऑफ निमी पोर्टल फॉर ऑल आईटीआईज पेंडिंग एट स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड ऑफ एप्लीकेशन। तो इसको आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास लेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेटर में क्या लिखा है लेटर में क्या लिखा है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कब से कब तक इस डेट को बढ़ाया गया है, पीछे कब से कब तक आपको मौका दिया गया था इस आवेदन को कंप्लीट करने के लिए, जिनके द्वारा स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया था। और साथ ही साथ ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं अगर डीजीटी उनको गलत पाती है तो आपके इस एप्लीकेशन को सीधे सीधे वो खारिज कर देगी या रिजेक्ट कर देगी, और आपका जो भी फीस पेड है उसको वापस नहीं करेगी, रिफंड नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये 2 फरवरी 2023 को लेटर इशू हुआ है डीजीटी की तरफ से। यहाँ पे देखिए, ओपनिंग ऑफ निमी पोर्टल फॉर ऑल आईटीआई एप्लीकेशन पेंडिंग एट स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिन आईटीआई द्वारा चाहे सीट बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, या फिर शिफ्टिंग के लिए या फिर नई आईटीआई की मान्यता के लिए एप्लीकेशन भेजे गए थे, उन्होंने अगर स्टेज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और अपनी इनिशियल फीस पेड कर दी है तो वो अभी स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड पर पेंडिंग है, ठीक है। या तो जिन लोगों ने स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड कंप्लीट कर लिया है उनको कोई इशू नहीं है, उनका सबमिट हो चुका है, फाइनल सबमिट हो चुका है। लेकिन अभी जिन्होंने केवल फीस पेड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को पेंडिंग छोड़ दिया था, उनका स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड कंप्लीट करना कंपलसरी है अगर वो मान्यता लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वो आगे अपना एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करें या नहीं करें। यदि आप आईटीआई की मान्यता लेना चाहते हैं, सीट बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपने आवेदन किया है शिफ्टिंग के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आईटीआई को शिफ्ट करने के लिए आवेदन किया है, तो ये कंपलसरी है कि आप स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड को कंप्लीट कर लें। आइए इस लेटर में क्या लिखा है वो मैं आपको मोटा मोटी पढ़ के बता देता हूं। और ये पूरा लेटर है, मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, मैं आपको हिंदी में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया हिंदी में, ठीक है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिनके द्वारा भी आईटीआई की मान्यता का एप्लीकेशन लगाया गया था, इस संबंध में यह ऑलरेडी पोर्टल को 3 बार निमी पोर्टल को ऑलरेडी ओपन कर दिया गया है। पहले कब कब किया गया है? फरवरी में किया गया, फरवरी 2022 में किया गया है, मार्च 2022 में किया गया है और जून 2022 में ओपन किया गया है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए आवेदन पत्र को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बहुत कम एप्लीकेशन आवेदकों द्वारा या आईटीआई के द्वारा बहुत कम लोगों ने आवेदन अपने कंप्लीट किए हैं। अभी भी बहुत सारे पेंडिंग स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड पे एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो डीजीटी द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि ये एक फाइनल चांस दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक उसका सार बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि डीजीटी द्वारा एक बार और मौका दिया गया है, एक लास्ट चांस दिया गया है। जो आवेदन स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड पर अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, तो उसके लिए डेट क्या दी गई है? डेट ओपन हो रही है 6 फरवरी 2023 से लेके 20 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। 15 दिन का समय आपको मिला है। निमी पोर्टल को इस समय खोल दिया गया है। आज है 8 फरवरी 2023, तो निमी पोर्टल को ऑलरेडी खोला जा चुका है। ठीक है, और जिनका भी पेंडिंग है स्टेज सेकंड पे, स्टेज थर्ड पे, उनको ईमेल, एसएमएस तथा राज्य निदेशालय द्वारा और निमी पोर्टल द्वारा, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल द्वारा उनके मेल पर सूचना जारी करने का भी आदेश हुआ है। हो सकता है आपके पास कुछ लेट में सूचना पहुंचे, लेकिन आपको समय से सूचना मिल जाएगी। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचना दे रहा हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आईटीआई का आवेदन आपने लगाया है तो इसको केयरफुल देखिए। हो सकता है आपको राज्य निदेशालय द्वारा, निमी द्वारा लेट एसएमएस या लेट मेल प्राप्त हो, जब तक आपकी डेट खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और यह भी सूचित किया जाता है कि जो आवेदन 20 फरवरी 2023 तक पूरे नहीं होंगे, उन्हें निमी पोर्टल पर बिना किसी शुल्क के रिफंड के सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। मतलब आवेदन को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर उन्होंने 20 फरवरी 2023 तक अब इस लास्ट चांस में भी अपने आवेदन को कंप्लीट नहीं किया। और यह भी सूचित किया जा रहा है कि जो भी रिजेक्टेड एप्लीकेशन होंगे उनको भविष्य में कोई भी चांस नहीं मिलेगा और उनके एप्लीकेशन पर भविष्य में किसी भी मान्यता के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज और इसमें लिखा है लास्ट में, एक नोट ही समझ लीजिए। ठीक है, या इम्पोर्टेंट मैसेज समझ लीजिए डीजीटी की तरफ से, कि वो ये कह रहे हैं कि बार बार पोर्टल खोलने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अगर आपने आवेदन कंप्लीट कर लिया तो आपकी फाइल मान्यता के लिए पात्र हो जाएगी। सबसे पहले तो आपका इसमें जो भी प्रक्रिया है मान्यता संबंधित, उसके ऑलरेडी मैंने वीडियो डाले हैं, उसको जाके देख लीजिए। अगर आपके आवेदन में कोई कमी मिलती है तो वो एनसी जारी करेगा, एनसी के माध्यम से आपको उसको रिप्लाई करके ख़त्म करना होगा। जब सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन की जांच हो जाएगी उसके बाद ही आपको जांच के लिए आप पात्र होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। और समस्त राज्य निदेशालयों या मौजूदा आईटीआई से वैध एनओसी के बिना आवेदन जो डीजीटी द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं या जिन्होंने ट्रेड बढ़ाने के लिए आवेदन प्रक्रिया में किसी भी चरण में, उनको खारिज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिन भी आईटीआई द्वारा, चाहे वो नई हो, चाहे जिन्होंने सीट बढ़ोतरी के लिए, यूनिट बढ़ाने के लिए आवेदन किया हो, ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो उनका अगर एनओसी राज्य निदेशालय द्वारा जारी किया गया एनओसी फर्जी पाया जाता है, फेक पाया जाता है, वेरिफिकेशन जब होगा तो वो सही नहीं पाया जाता है, तो उनके आवेदन को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सीट बढ़ोतरी कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग आईटीआई हैं या शिफ्टिंग कर रही हैं, वो अगर उनका ग्रेडिंग के अनुरूप
ग्रेडिंग नहीं है तो उनके आवेदन को भी डायरेक्टली खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक नया अपडेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था। काफ़ी दिनों से पेंडिंग फाइलें चल रही हैं, साल भर हो गया, अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है मान्यता संबंधित। तो ये एक नया अपडेट था मान्यता संबंधित, मुझे लगा। तो ये दोस्तों नया अपडेट था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।